आखिर ये सैंटियागो मार्टिन कौन है जो मजदूर से बने हैं लॉटरी किंग और जिनकी कंपनी ने दिया है 1368 यानी कि 1368 करोड़ रुपए का चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। और आप लोग सैंटियागो मार्टिन को अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी जानकारी सबके सामने आनी चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किसने वो चंदा दिया है। तो आप देखेंगे एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को ये आंकड़े दिए थे और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर ये आंकड़े जारी कर दिए हैं। क्या कर दिए? जारी कर दिए हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जो आप देखते हैं विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। ये भी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सैंटियागो मार्टिन के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को पूरी लिस्ट अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी है। और इसी की साइट पर डाली गई सूची में वे सारे नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। और सूची के मुताबिक सबसे अधिक बॉन्ड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने खरीदे और जिसने इन बॉन्ड के जरिए करीब 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। कंपनी का संचालन सैंटियागो मार्टिन करते हैं, जो कि लॉटरी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। म्यांमार में कभी मजदूर करते थे सैंटियागो मार्टिन। सैंटियागो मार्टिन के धर्मार्थ ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक उनका करियर म्यांमार की यंगोन में एक मजदूर के रूप में शुरू हुआ था और साल 1988 में वह भारत लौट आए और तमिलनाडु में आकर उन्होंने लॉटरी बिजनेस शुरू किया। बाद में उन्होंने पूर्वोत्तर जाने से पहले कर्नाटक और केरल में कारोबार का विस्तार किया। नॉर्थ ईस्ट में लॉटरी बिजनेस को शुरू करने के बाद सैंटियागो मार्टिन ने भूटान, नेपाल में भी कंपनी शुरू की और जल्द ही लॉटरी बिजनेस वहाँ भी शुरू कर दिया इन्होंने। देखिए, ये है नेपाल, है भूटान, है ये म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। लॉटरी से इतर और धंधों की ओर भी बढ़े। धर्मार्थ ट्रस्ट की साइट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो बाद में सैंटियागो मार्टिन ने कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कपड़ा, हॉस्पिटलिटी सहित अन्य व्यवसायों में पसारने शुरू कर दिए। सैंटियागो मार्टिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलाइड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी है, जो कि भारत में लॉटरी व्यापार के उत्थान और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। और सैंटियागो मार्टिन की अगुवाई में इनकी कंपनी प्रतिष्ठित विश्व लॉटरी एसोसिएशन फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सदस्य भी बन गई है। ईडी ने 2019 में एक मामले में कर रही है इनकी जांच। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। तो 2019 में पीएमएलए कानून के तहत कथित उल्लंघन के लिए सैंटियागो मार्टिन की कंपनी की जांच कर रहा है और उन्होंने मई 2023 में कोयम्बटूर और चेन्नई में छापेमारी भी की थी। मामले से परिचित अधिकारियों ने अंग्रेजी अखबार एचटी को बताया कि ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के आरोप पत्र पर आधारित है, जिसमें आरोप है कि कंपनी ने केरल में सिक्किम सरकार से लॉटरी बेची। देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और ईडी का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और कहते हैं कि इससे बचने के लिए हो सकता है कि इन्होंने ये लॉटरी इतना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हों। इन पर ये भी आप देखते हैं कि आरोप लग रहे हैं। आरोप तो लग सकते हैं ना, कि नहीं लग सकते हैं। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी ईडी की। ईडी ने लगाए एक गंभीर आरोप। ईडी का सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनियों पर आरोप है कि कंपनी ने अप्रैल 2009 से
अगस्त 2010 तक पुरस्कार विजेता टिकटों के दाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और इससे सिक्किम को 910 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। और किस कंपनी ने दिया चंदा? तो पोल पैनल की ओर से मुहैया कराई गई डेटा के मुताबिक मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ का दान दिया। हैदराबाद की यह कंपनी फिलहाल कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में स्पाइस जेट, इंडिगो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पैरामल इंटरप्राइजेज, टोरेंटो पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपमेंट, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, एयरडल वाइज, पीवीआर व कई अन्य कंपनियां भी इसमें हैं। और आप देखते हैं जो सत्ता में रहती है जो पार्टी, जैसे बीजेपी अभी सत्ता में, तो सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि इसी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला हुआ है। तो आप जाकर देख भी सकते हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, सभी पार्टियों को आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि किसी कितना चंदा एक तरह से इस तरह से मिला हुआ है, किसने दिया है, ये भी आपको मालूम चल जाएगा।